ठीक है, एक्चुअली मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो इसीलिए इसको एक रेड कैंडल बननी चाहिए। सो ये विन है। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी इसलिए बीच में शायद थोड़ा ही होगा। यहाँ पे देख सकते हो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, इसलिए यहाँ तक इसको आना चाहिए क्योंकि यहाँ तक गैप है। ये जो वीक है, इस वीक को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, सो लेट, और इसके बहाने में भी यहाँ तक भी आ गया क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्क कर लूँगा। यहाँ पे एक जोन बना लेना। ठीक है, ये जो है ये एक जोन है, इस जोन में यहाँ तक आना चाहिए। देखिए यहाँ से सपोर्ट लेगा, ऑफ कोर्स लेगा क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे में एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। ठीक है, और इसको एंगल भी किया है तो आई विल गो फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखते हैं मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्यों गया, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट लिया, इसको एंगल्फ किया है। यहाँ पे एक छोटी बड़ी कैंडल बनी थी जिसने इसको एंगल्फ किया था, बट इसको एंगल्फ किया तो एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए कैंडल जानी चाहिए। ऊपर भी एक ये जो हायर हाई है उसको कंप्लीट करना चाहिए। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ है, देखते हैं। ठीक है, तो अभी तो अपनी पूरी ओके, यहाँ तक भी जाना चाहिए। ठीक है, और मे बी ये इसको क्या कहते हैं, इसको लॉस करवा के मे बी एक अपोजिट डायरेक्शन के लिए कैंडल भी जा सकती है, बट अपन एमटीजी नहीं लेंगे। ठीक है, वेट करेंगे एमटीजी का फुलफिल, लास्ट कैंडल वाला सीट जो है यहाँ पे अपन एमटीजी नहीं लेंगे। ठीक है, मेरे को लगा था कि ये यहाँ से इंगल्फ किया है तो ऊपर जाएगी, बट नहीं किया था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा देखते हैं। थोड़ा जो प्रीवियस लॉस है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। करीब 1 सेंट का लॉस है अपना, एक नहीं ज़्यादा होगा आई गेस, पता नहीं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, ये इसका ऑर्डर है, इसके ऊपर तो गया नहीं है। चलो टाइम तो गया है, बट मेरे को इतना पता है कि ये इसके नीचे तो ही लाई करेगा। मतलब अगर मैं देखूँ, इसकी कैंडल क्लोजिंग जो होगी इसके नीचे ही होगी। ये जो लेवल है इसके नीचे ही कैंडल क्लोजिंग हो, तो मैं यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड ले सकता था, बट छोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ तक उसकी वॉल्यूम आना चाहिए, मैक्स यहाँ तक। ठीक है, चलो देखो, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए स्टिल जाऊँगा, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल था इसको ब्रेक किया है, नीचे आया तो सपोर्ट लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और अगर लॉस होता है तो कवर करने के लिए जाएंगे, थोड़ा ये कर कम कर देंगे। ठीक है, देखते हैं, इसको यहाँ तक ऊपर तक एक कैंडल आनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। देखते हैं, यहाँ तक आई गेस एक बड़ी, ये पूरा बड़ा कैंडल बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, एक माइनर कैंडल का ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ तक उसको आना चाहिए कैंडल को, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, नहीं आ पाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट कैंडल में भी बन सकती है क्योंकि ये एक टेललेस कैंडल थी जिसने एंगल्फ किया था। देखो यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है ये एक टेललेस कैंडल थी, ये वाली। ठीक है, और इसने इसको एंगल्फ किया था, प्लस ये जो इसका वॉल्यूम लेवल है उस वॉल्यूम लेवल को ब्रेक किया था, जिसका वॉल्यूम यहाँ तक गया। और एक एंगल्फिंग भी थी एंड टेललेस कैंडल भी थी, तो वो एक और एक लॉन्ग टर्म ट्रेड भी था अपर डायरेक्शन के लिए। सो मैं तो कोई ऐसा ट्रेड या कोई ऐसा लॉजिक नहीं बन रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँ। सो मैंने अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले ली थी।
ठीक है, क्या अपना लॉस रिकवर हो चुका है? एक मिनट। तो मैंने पहली ट्रेड ली थी विन, दूसरी ट्रेड लॉस, तीसरी ट्रेड ली विन हो गई। ठीक है, चलो वापस से $2 पे आते हैं। चलो वापस से $2 पे आते हैं। ठीक है, ये एक लेवल है, यहाँ तक इसका लेवल है। ठीक है, इसको तोड़ता है तो देखेंगे क्या होता है। वेट करते हैं थोड़ा। कंपाउंडिंग करे क्या? $34 से, सॉरी नहीं $4 से, बस 34 नहीं, $3। 10% की कंपाउंडिंग, 10-11% बहुत हो जाएगा। नहीं, देखो, देखते हैं। यहाँ से अपन एक ट्रेड ले सकते थे डाउन डायरेक्शन के लिए, बट क्योंकि ये एक मोमेंटम है तो मेरे को पता है ये लास्ट में कैंडल यहाँ पे ही आके या इसकी यहाँ यहाँ तक आके एक ग्रीन कैंडल बना दे सकता है। बनाएगा नहीं ऐसे नहीं, बना सकता है क्योंकि उसकी भी एक पॉसिबिलिटी है, और ऐसे नहीं। और ये तो सैटरडे मार्केट है, और सैटरडे मार्केट तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अभी ये इतना दिख रहा है आपको, बट एट द एंड कितना रहेगा, मतलब कैंडल क्लोज कहाँ पे होगी, उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, इस पे डिपेंड है। मुझे लगता है कि ये एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ये जो है, क्योंकि एक शार्प लिया है टर्न यहाँ से, बट ये थोड़ी यहाँ तक आती है, ये यहाँ तक आती है, तो मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन ले जाऊँगा। अगर ये छोटी मोटी रेड कैंडल भी बन जाएगी तो अपने लिए ज़्यादा टेंशन की नहीं, क्योंकि अपन ने मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड लिया था। ठीक है, ओके, थोड़ा नीचे। चलो, एग्जैक्ट अच्छी एंट्री हुई है। ठीक है, इसको एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए यहाँ तक एटलीस्ट, इसके 50% तक तो एटलीस्ट इसको एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन। यहाँ तक जानी चाहिए इसको ग्रीन कैंडल। चलो 50% तो गई है। अब क्लोजिंग कहाँ पे करती है, कैसे करती है, देखो एट मोमेंट ये पटक से आपको ला देगी। चलो एग्जैक्ट वहाँ पे ही हुई है। ठीक है, अपनी एंट्री भी अच्छी हुई थी, अच्छी जगह एंट्री हुई थी, अच्छी जगह सारे। ठीक है, अब देखते हैं। मार्जिन सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल था, देखो यहाँ पे एक कॉमन लेवल था सबका। ये जो है, ये जो एक की लेवल, दो, तीन, चार, ये जो एक कॉमन जोन था की लेवल्स का, अगर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड की लेवल्स, अगर सब किसी को नहीं पता होगा तो वो एक बाउंड्री लाइन होती है किसी भी कैंडल के वीक की। ठीक है, ये जो एक जोन था, देखो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, इसने भी रिजेक्शन लिया, इसने भी रिजेक्शन लिया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, इसने भी सपोर्ट लिया। तो मेरे को पता था कि कोई भी कैंडल आएगी तो यहाँ तक ही आएगी, इसके ऊपर सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन था, यहाँ से रिजेक्शन था, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से सपोर्ट, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था वीक के लिए, सो मैंने लिया था। चलो, ये कहाँ पे था भाई, ये आएगा सुपर था। ठीक है, यहाँ तो ऊपर तक गया है। ठीक है, इसको टच किया है एज ए रिट्रेसमेंट। ठीक है, पर अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि इसको ऊपर जाना है, और अगर ये रेड कैंडल बनती है और इसको ब्रेक करती है, ये जो नीचे का जो वॉल्यूम है इस कैंडल का, इसे ब्रेक करके जाती है, या इसके हायर, इसके लोअर लो को तोड़ती है,
मतलब ये वीक इसके नीचे होनी चाहिए, तो तब जाके अपन डाउन डायरेक्शन पे जा सकते हैं, पर फिर भी नीचे एक सपोर्ट जोन है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलो ये ग्रीन कैंडल बना दी, बट इसने इसके ऊपर नहीं दिया और इतना वॉल्यूम भी नहीं था, तो अपन उसके बारे में नहीं सोचेंगे ज़्यादा। सो लेट्स डू कंपाउंडिंग, ठीक है। $2 से की थी, तो $3.6, राइट। 3.6, सॉरी, 258, 288, 224, 260, एग्जैक्ट 10, ठीक है। 360, सॉरी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं। देखो USD पे के आर, ठीक है। USD DZD, चलो आई विल गो फॉर स्टिल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम तो है, बट मेरे को लगता है इसको यहाँ तक आना चाहिए, या यहाँ तक एक कैंडल देनी चाहिए रेड, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ऐसे नहीं, आई कैन बी अ रॉन्ग, ठीक है। और ये एक श्योर शॉर्ट पैटर्न भी है, बट मेरे को लगता है ये जो लेवल है यहाँ तक एक रेड कैंडल आनी चाहिए यार, इसको यहाँ तक एक रेड कैंडल लानी चाहिए। इसने सपोर्ट लिया है वहाँ से, बट गैप भी तो छोड़ा है, तो मे बी एक रेड कैंडल आनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ तक आती है तो अच्छी बात है। देखिए आके एकदम से चली गई तो यार वो अच्छा नहीं लगता मेरे को। देखो, आई हेट दिस थिंग, आई रियली हेट दिस थिंग। चलो वापस $2 पे आ जाओ। आ जाओ भाई वापस $2 पे। सो MTG ले, कितने का लॉस है? 360 का हाफ, 180, वन मतलब $2 ही। चलो ठीक है, कंपाउंडिंग करने जाओ यार, नहीं होता। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, अभी ना एक चीज़ मैंने नोटिस की है। ओके, जिस जिस थोड़ा, क्योंकि इसके परसेंटेज बहुत लो हो गए थे, तो मैंने जानबूझ के उसको हटा दिया सारे को। मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है, मुझे चलो 9, ओके यार, एंगल्स किया, इतनी बड़ी वीक थी, वीक को कंप्लीट किया, नीचे भी तोड़ दिया, सपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये कैंडल एक, अगर ये इसके नीचे कहीं पे क्लोज होती है, इसके नीचे, एग्जैक्ट देखो, मेरे को शायद मेरी गलती दिख रही है। आई फाउंड माई सेल्फ इन रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कैंडल्स के वॉल्यूम को नहीं देखा, ऐसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से एक मोमेंटम चालू हुआ, एक, थोड़ा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी मैंने, एक, एक दो तीन, ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी ऑफ कोर्स, सही बात है, बट लेट्स सी, छोड़ो, ठीक है। $5, $2.5 का लॉस, सॉरी ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। $2.5, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है।
कितने ट्रेड लिए अपन ने? 1 2 3 4 5 6 6। चलो 6 ट्रेड लिए, 6 में से 3 विन है 3 लॉस है, ठीक है। पर अब अभी देखो अपन लॉस में स्टिल कितने, $2-3 के लॉस में होंगे, ठीक है। एक, हाँ, $2, एग्जैक्ट $2 पे, ठीक है। 6 विन है, 6 लॉस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि तुमने ब्रेक इवन पे हो, मतलब तुमने ना प्रॉफिट किया ना लॉस, बट स्टिल तुम्हारा लॉस है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मनी मैनेजमेंट यहाँ पे गलत हुआ था। जो अपन ने कंपाउंडिंग करने की सोची थी, वहाँ पे मनी मैनेजमेंट गलत हुआ था, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अगर तुम 10 विन करते हो और एक लॉस करते हो, पर क्या फ़ायदा? जो लॉस किया उसमें आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा था, जो आपके अकाउंट को स्टेबल नहीं कर सकता था। तो आप इवेंचुअली कितने भी बढ़िया ट्रेडर हो जाओ, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो कितने, $2.5, $5 का लॉस आएगा इसमें, है ना? है नहीं, हाँ, ओके, सॉरी 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 सॉरी, ब्रेक एंड से था, ठीक है। ये एक $2 का लॉस, ये $3 का लॉस, 3.6। चलो मतलब 56 डिवाइडेड बाई 2, 3 कर लो, 2। चलो 2.7, मतलब अपने को लेना है $2.5, ठीक है। जो कि होता है 2.43, ठीक है। 2.35 ले लेते हैं, नहीं 2.43, ठीक है। चलो ठीक है। हम्म, अगर ये लॉस हो गया तो अपना रोक देंगे, ठीक है। अगर ये लॉस हो गया तो, क्योंकि बैक टू बैक 3 लॉस, इट इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट रियली गुड। आपकी इससे एक्यूरेसी भी ख़राब हो जाती है और आपका माइंड सेट भी। वैसे भी ये सैटरडे मार्केट है, तो सैटरडे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलेशन होती है। नीचे थोड़ी गैप छोड़ी है, इसका मतलब इसको ग्रीन बननी चाहिए, यहाँ जाके कंप्लीशन देना चाहिए। 1 2 3, वॉल्यूम अच्छा है, बट छोड़ो, ऊपर वीक है, तो मैं ले लूँगा, ठीक है। इसको एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए इस वीक को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स सी, अगर ये यहाँ तक जाती है तो अपने लिए अच्छा ही है। यहाँ तक इसको जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अगर इसको तोड़ना होता तो ये यहाँ एग्जैक्ट देती, बट लेट्स सी, एक ग्रीन कैंडल तो अपन कर ही सकते हैं एक्सपेक्ट, क्योंकि इतना ग्रीन कैंडल दिया है। सो लेट्स सी। अरे भगवान, मेरे से क्या गलती हो रही है भाई? एक ग्रीन कैंडल दे दे भाई, भाई, भाई एक ग्रीन कैंडल दे दे। चलो एमटीजी ले, नहीं छोड़ो, एमटीजी नहीं, अपन अफोर्ड नहीं कर सकते एमटीजी, ठीक है। अकाउंट साइज छोटा है, तो अपने को चलो बैक टू बैक 3 लॉसेस हो गए, जो कि अपने को नहीं करने चाहिए थे, मेरे को ऐसा लगता है। बट ओके, जो अपने पास समथिंग $4 का लॉस है। देखो अभी देखो, एम लिया होता तो विन हो जाती। बट ठीक है, अपना अकाउंट साइज छोटा है, अपने को उस पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। अकाउंट साइज बढ़ेगा। अभी कितना लॉस है अपना? $4 का लॉस है, कवर कर लेंगे $2 से, ठीक है। तो जो ब्रेक इवन था, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे यार, ठीक है। सो कितना अपना लॉस कितना है? दो दो $9 का, नहीं, 5 6 7 डॉलर का, 3 $3। चलो इसने यहाँ तक गई थी, वो देखो यहाँ तक गई थी भाई कैंडल, यहाँ तक एट द एंड ऑफ द ट्रेड, जो कि अपना भी लॉस नहीं होता। अच्छा हुआ अपन ने नहीं किया, है ना? अच्छा तो हुआ भाई, देखो, ये देखो, यहाँ तक गई थी कैंडल, यहाँ तक, इसके ऊपर भी गया था। हाँ, देखो ये होता है तुम्हारा लक। मेरे को लगता है कि भाई मैं लकी हूँ इन चीज़ों में, कि जहाँ नहीं लेना चाहिए वहाँ सेंस कर लेता हूँ कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये जो लेवल है ये है, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, सस्टेनेबल कैंडल दिखाई, मैं स्टिल डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊंगा अगली कैंडल।
रेक्टेंगल, अगर ये इसके वॉल्यूम के नीचे दे दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अपने लिए। थोड़ा इसको ये कर देता हूँ। ओके, डन, ठीक है। ओके, मैं स्टिल डाउन डायरेक्शन के लिए ही जाऊँगा। अब क्यों गया मैं, ठीक है, यहाँ पे इसने तोड़ा था, ठीक है, ऊपर गया, तोड़ा, फिर नीचे आया, इसको भी तोड़ा, यहाँ पे सस्टेनेबल कैंडल भी दे गई। अब लोगों को लगेगा कि यार ये ऊपर जाएगा, ठीक है, बट ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। यहाँ पे मैं भी ट्रैप कर सकता है, मेरे को लगता है कि ये जो, नहीं, ये जो है यहाँ तक को एक रेड कैंडल देनी चाहिए, और एक, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। पर अगर ये भी लॉस होता है तो अपने को थोड़ा रुकना पड़ेगा, बैक टू बैक बहुत लॉस हो गए, ठीक है। इसको एक रेड कैंडल बननी चाहिए यहाँ तक। लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं। यार एक रेड कैंडल तो बननी चाहिए यार। यहाँ पे ट्रैपिंग तो कर ली यार इसने, अब क्या करेगा। छोड़ो भाई, जाने देखो, जाने दो, ठीक है। आज शायद अपना थोड़ा गलत है, अपने $60 का लॉस कर दिया आज, क्योंकि आज सैटरडे है, ठीक है। जो प्रॉफिट था उसको भी ले लिया, छोड़ो, कोई नहीं। 2 दिन से देख के मैंने प्रॉफिट बनाया था भाई, वो भी ले लिया। छोड़ो यार, क्या ही बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे, ठीक है। मैं तब तक ये रोक देता हूँ, ठीक है। मैं तो ये वीन है अपनी, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लिया था, जो कि थोड़ा मतलब थोड़ा गलत था, ठीक है, बट ठीक है, विन तो हो गई है, ठीक है। जो अपना लॉस था वो भी मैंने रिकवर कर लिया, ठीक है। जिससे अपन $4 के थोड़े प्रॉफिट में भी आ गए। बट अब भी मेरे को लग रहा है कि अपन ने थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेक इवन पे थे, ठीक है। 12 पे अकाउंट चला गया था, जो कि अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत होता है। 1 2 3 4, ठीक है। सो मैंने कितने, अपन ने कितने ट्रेड लिए, देखो, बैक टू बैक 1 2 3 4, 4 लॉस हुए, 4 विन हुए, ठीक है। 1 2 3 लॉस कितने का था, समथिंग 3 3 2, ठीक है। अपने पास अभी तो उतना शायद नहीं है, अपन नहीं करेंगे उतना, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है, ठीक है। सो होप यही करेंगे कि प्रॉफिट में एंड है तो प्रॉफिट में ही एंड करेंगे, ठीक है, आज का दिन। अगर मैं दिखा दूँ, ठीक है, $3.5 समथिंग, यहाँ पे लोग पता नहीं कितने ऐसे प्रॉफिट, ठीक है। एक दिन अपन भी करेंगे, यहाँ पे दिखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है, अकाउंट साइज़ बहुत छोटा है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन अपन भी वहाँ पे जाएंगे। ओके, अभी तो ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है, और करेंगे भी नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो अपन ने कितना ट्रेड किया, एक्यूरेसी निकालेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेड लिए अपन ने, 12 में से 4 ये, सॉरी 4 ये, 2 ये, 6 7, मतलब 51%, 55% समथिंग अपनी एक्यूरेसी है, ठीक है, चलता है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना, अगर ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो मे बी लॉस भी हो सकता है, तो खुद को रोकना ज़रूरी है। और क्योंकि मेरा टारगेट था कि अपन $40 तक जाए, पर ठीक है, नहीं जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय।